राधे राधे मित्रों। आज मार्गशीर्ष महीने का महत्व हम बताएंगे। श्री भगवान बोले कि ब्राह्मण जो कोई पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ, क्योंकि मार्गशीर्ष महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। एक इसमें कथा कही गई है कि इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्रों गोप कन्याएं थीं। उन सबका चित्त मेरे स्वरूप में लग गया। जब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष में स्नान करने की सलाह दी, उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान्न भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ और वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनके अर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्ति पूर्वक सहस्र नामों का पाठ एवं कीर्तन करें। फिर मौन होकर गांव के बाहर जाएं और विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करके हाथ मुँह धोएं। यथोचित रीति से कुल्ला करें तथा शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मूल मंत्र जो है ओम नमो नारायणाय अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही उस मृत्तिका को अपने अंगों में लगावें और जल में प्रवेश करके अघमर्षण स्नान करें। विद्वान पुरुष उक्त अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करें। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को ही मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय निम्न मंत्र से गंगा जी की प्रार्थना करें। विष्णुपाद प्रसूतासी वैष्णवी विष्णु देवता त्राहि नमस्तव हमें घादेश मादा जन्म मरणांति कात। गंगे अर्थात गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या 7 बार जल में गोता लगावें। तत्पश्चात पूर्ववत मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उसका शरीर में लेप करें तथा नहावें। मृत्तिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। उद्धतासी वराहेण कृष्णेन सत बाहुना नमस्ते सर्वभूता नाम प्रभवारणी सुब्रते अर्थात वसुंधरे। तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। मृत्तिके, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पाप को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी जैसे अरणि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराहावतार धारी भगवान विष्णु ने एक कारणों के जल से ऊपर निकाला है।
तुम्हें नमस्कार है। ऐसा आप कहें। इसकी अगली कथा अगले वीडियो में बताएंगे, दूसरे भाग में। जो मार्गशीर्ष का व्रत का पालन करना चाहते हैं तो उसकी ये विधि है, और देश काल के अनुसार भी अपनी विधि अपना सकते हैं। इसी से मिलती जुलती आप करें और लाभ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।